एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? हर मंत्री ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने सोना कहा, किसी ने हीरे जवाहरात, लेकिन अकबर को कोई जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मुझे जवाब देने से पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर और दरबार के लोग बीरबल के साथ शहर की सड़कों पर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक छोटे से झोपड़े में प्रवेश किया। वहां एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस महिला से पूछिए कि उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या है। अकबर ने पूछा। महिला ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरे बच्चे की जिंदगी है। काश यह जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद बीरबल ने उन्हें एक व्यापारी के घर ले गए। वहां व्यापारी अपने खोए हुए सामान को लेकर चिंतित था। बीरबल ने उससे भी वही सवाल पूछा। व्यापारी ने कहा, मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन है। अंत में बीरबल अकबर को दरबार में वापस ले आए और कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति के लिए सबसे कीमती चीज अलग होती है। यह उनकी जरूरत, परिस्थिति और भावना पर निर्भर करती है। लेकिन अगर हम सभी के लिए एक बात कहें तो सबसे कीमती चीज समय है। इसे न खरीदा जा सकता है, न लौटाया। इसका सही उपयोग करना ही सच्चा धन है। अकबर बीरबल के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा समझदार कोई नहीं। सचमुच समय ही सबसे कीमती चीज है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहानी का संदेश: हर व्यक्ति के लिए कीमती चीज उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन समय सभी के लिए सबसे अनमोल है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धि की एक कठिन परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इसे हल कर पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। बताइए, क्या परीक्षा है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा काम करो जिससे मेरी बड़ी सी दाढ़ी आधी कट जाए, लेकिन वह फिर भी पूरी नजर आए। और हाँ, मेरी दाढ़ी को काटना मत। दरबार में यह सुनकर सभी हैरान रह गए। कोई नहीं समझ पाया कि यह कैसे संभव है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। इसका समाधान मैं अभी करता हूँ। बीरबल ने एक कलाकार को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। थोड़ी देर बाद कलाकार ने एक बड़ा सा आईना दरबार में लाकर रखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, कृपया इस आईने के सामने खड़े हो जाइए। अकबर आईने के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने कलाकार को संकेत दिया। उसने आईने पर एक खास तरकीब से ऐसा पर्दा लगाया जिससे अकबर की दाढ़ी का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, देखिए, आपकी दाढ़ी आधी कट गई, लेकिन फिर भी पूरी नजर आ रही है। अकबर यह देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने मेरी परीक्षा में बाजी मार ली। दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और अकबर ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी का संदेश: बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है, बशर्ते सोचने का तरीका सही हो। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में पहुंचे और उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी शहर में सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया में कितने आलसी लोग हैं।
सभी दरबारी अलग अलग दिशा में शहर की ओर निकल पड़े। शाम तक हर कोई किसी न किसी व्यक्ति को लेकर दरबार में आ गया। एक दरबारी ने एक आदमी को पेश किया जो बिना काम किए बस सोता रहता था। दूसरे ने किसी को पेश किया जो खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर था। तीसरे ने ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो अपनी चीजें उठाने तक में आलसी था। अकबर हर एक को देखकर सोचने लगे, क्या इनमें से कोई सबसे आलसी है? तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं सबसे आलसी व्यक्ति को आपके पास लाऊं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपनी बुद्धि से ऐसा करो। कुछ देर बाद बीरबल ने एक आदमी को लाकर अकबर के सामने खड़ा किया। वह आदमी इतना आलसी था कि खुद खड़ा भी नहीं हो पाया। दो लोग उसे सहारा देकर लाए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इतना आलसी है कि अगर उसे सोने का सिक्का दिया जाए तो वह उसे उठाने की भी जहमत नहीं करेगा। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास इतना बड़ा मौका है, अगर तुम एक कदम चलकर सोने के सिक्के ले लो तो तुम्हें अमीर बना दिया जाएगा। क्या तुम ऐसा करोगे? उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं इतना परेशान नहीं होना चाहता। सिक्के मुझे यहीं लाकर दो। अकबर और पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में सबसे आलसी आदमी ढूंढ निकाला। इसे एक इनाम दो और इसे इसकी आलसी आदतों के लिए यादगार बनाओ। कहानी का संदेश: आलस्य सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। मेहनत और कर्मठता से ही जीवन में प्रगति होती है। एक बार अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। लोग दरबार में आकर शिकायतें करने लगे कि उनकी चीजें चोरी हो रही हैं। अकबर ने परेशान होकर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन चोरियों का पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चोर का पता लगाया जाए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें, मैं इस समस्या का हल जरूर निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में एक घोषणा करवाई, कल रात चोर का पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने महल में एक जादुई घोड़ा रखा है। जब चोर उस घोड़े की पूंछ को छुएगा तो घोड़े की पूंछ लाल हो जाएगी, इसलिए चोर का बचना नामुमकिन है। दरबार में जादुई घोड़ा रखा गया। वास्तव में वह कोई जादुई घोड़ा नहीं था, बल्कि एक साधारण घोड़ा था, लेकिन बीरबल ने उसकी पूंछ में काली स्याही लगा दी थी। उसने सबको आदेश दिया, हर किसी को बारी बारी से घोड़े की पूंछ को छूना होगा। एक एक करके सभी लोग घोड़े की पूंछ छूने गए और फिर अपनी जगह पर लौट आए। जब सब लोग घोड़े की पूंछ छू चुके थे, बीरबल ने सबके हाथ सूंघने शुरू किए। जिनके हाथों पर काली स्याही नहीं थी, बीरबल ने उन पर शक करना शुरू कर दिया। आखिरकार बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। असल में चोर इतना डर गया था कि उसने घोड़े की पूंछ को छुआ ही नहीं, ताकि स्याही उसके हाथ पर न लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह चोर है। यह इतना डरपोक है कि घोड़े की पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर ने चोर को दंड दिया और राज्य में चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग गई। कहानी का संदेश: चतुराई और समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके मन में एक सवाल था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि सब लोग बराबर होते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे हिसाब से एक राजा और एक गरीब आदमी में कोई फर्क नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर व्यक्ति का महत्व अलग अलग होता है, लेकिन हम सभी इंसान हैं। राजा और गरीब में फर्क जरूर है, लेकिन अगर दोनों के पास ज्ञान और समझ हो तो उनकी स्थिति समान हो सकती है। अकबर को बीरबल की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई।
उन्होंने बीरबल को एक टेस्ट देने का फैसला किया। उन्होंने एक गरीब आदमी को दरबार में बुलवाया और उससे कहा, तुम इस महल में क्या कर सकते हो? तुम गरीब हो, तुम्हारी कोई खास पहचान नहीं है। उस आदमी ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन मेरी मेहनत और ईमानदारी से मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अकबर ने उसे चुनौती दी, तुम क्या साबित कर सकते हो? मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस आदमी को एक सवाल पूछो और देखो कि वह क्या जवाब देता है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? आदमी ने सोचा और फिर जवाब दिया, मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है वह है मेरे सपने और मेहनत। मैं अपनी मेहनत से किसी भी समस्या का हल निकाल सकता हूँ। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कहते थे बीरबल, गरीब आदमी ने मुझे यह समझा दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी बड़ा काम कर सकता है। कहानी का संदेश, शरीर और धन से बड़ा आदमी उसकी मेहनत और ईमानदारी से होता है। इंसान की असली कीमत उसकी आत्मविश्वास और प्रयासों से होती है, न कि उसकी स्थिति से। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम किसी के मन की बात पढ़ सकते हो। क्या यह सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हाँ, मैं किसी के मन की बात जान सकता हूँ। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम सच में किसी के मन की बात पढ़ सकते हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। मैं अभी किसी एक आदमी को बुलाऊं और तुम उसकी सोच जानने की कोशिश करो। अकबर ने दरबार से एक आदमी को बुलवाया और उसे बीरबल के सामने खड़ा कर दिया। बीरबल ने उसे देखा और कहा, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, तुम्हारे मन में कोई चिंता है? क्या तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करके आए हो? आदमी हैरान हो गया और बोला, आप कैसे जानते हैं? सच में मेरी पत्नी से मेरी बात नहीं बन रही थी और मैं परेशान था। अकबर यह देखकर बहुत चौंके। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम सच में किसी के मन की बात जान सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में आने वाले हर आदमी का मन पढ़ सको। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं सबको एक सवाल पूछूंगा और उसी से मैं उनकी सोच जानूंगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी में से कौन सा आदमी यहाँ सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारा सवाल क्या था? तुम कैसे इस सवाल से किसी के मन की बात जान सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता है वह खुद को दूसरों से ऊपर समझता है। इसी तरह मैंने सबकी सोच को समझा। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी समझ और सोच की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कहानी का संदेश, किसी के मन की बात समझने के लिए सिर्फ उसकी बातें ही नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सोच को भी समझना जरूरी होता है। बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में नहीं बल्कि समझदारी में भी होती है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत अजीब सी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्यों लोग अपने अपने कपड़े बहुत ध्यान से पहनते हैं। क्या तुम मुझे इसका कारण समझा सकते हो?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कपड़े हमारी पहचान होते हैं और यह समाज में हमारे स्थान और सम्मान को दर्शाते हैं। अकबर ने फिर एक जिज्ञासा व्यक्त की, तो क्या यह सच है कि कुछ लोग अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहां पनाह, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन इस पर एक और कहानी है, अगर आप चाहें तो मैं सुनाऊं। अकबर ने कहा, बिल्कुल, मुझे यह कहानी सुननी है। बीरबल ने शुरू किया। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब बुनकर रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम पैसा मिलता था। वह अपने काम में ईमानदार था और उसकी इच्छा थी कि वह खुद को और अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। उसने एक दिन सोचा, अगर मैं अच्छा और महंगा कपड़ा बना सकूं, तो लोग मुझे पहचानेंगे और मुझे आदर देंगे। उसने पूरी मेहनत से एक शानदार कपड़ा तैयार किया। यह कपड़ा इतना सुंदर और अनोखा था कि जब गांव के लोग उसे देखे तो वे हैरान रह गए। सभी ने कहा, यह बुनकर अब बहुत अमीर हो गया है, वह अब बहुत सम्मानित होगा। लेकिन बुनकर ने अपनी मेहनत और ज्ञान से वह कपड़ा नहीं बनाया था, बल्कि उसकी एक अलग सोच थी। वह समझता था कि अच्छे कपड़े पहनने से उसे समाज में मान मिलेगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, वह बुनकर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अपनी मेहनत को नजरअंदाज कर बैठा था। बाद में जब वह कपड़ा तैयार हुआ तो उसे केवल एक व्यक्ति ने पहचाना, और वह व्यक्ति था उसका खुद का मालिक, जो सच्चे समर्पण से अपना काम कर रहा था। उसने यह समझा कि वस्त्र केवल बाहरी पहचान दिखाते हैं, लेकिन अंततः असली पहचान तो हमारे कर्मों और मेहनत से बनती है। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से सुना और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी बात बताई। वस्त्र हमारी पहचान हो सकते हैं, लेकिन असली पहचान हमारे कर्मों से होती है। कहानी का संदेश, सिर्फ बाहरी वस्त्र और दिखावा ही हमारी पहचान नहीं होते। असली पहचान हमारे अच्छे कर्म और सच्चाई से बनती है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के आंगन में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि महल में एक ऐसा आदमी हो जो केवल समझदारी के बल पर मेरा विश्वास जीत सके। क्या तुम मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा आदमी दिखा सकता हूँ। अकबर ने कहा, फिर तो मुझे वह व्यक्ति जल्दी से जल्दी दिखाइए। बीरबल महल से बाहर गए और उन्होंने जल्द ही एक आदमी को ढूंढ लिया। वह आदमी साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। बीरबल उस आदमी को लेकर अकबर के पास लौट आए। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन सी खासियत है? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझदारी और निष्ठा से अपने जीवन को जीता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने समझदार हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास एक मुर्गा है जो सुबह सुबह बांग देता है। अगर वह चुप रहे तो मुझे क्या होगा? आदमी ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, अगर वह मुर्गा चुप रहे तो आपका समय तय करने का तरीका बदल जाएगा। लोग तो सुबह में आपका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वह मुर्गा चुप रहे तो लोग अपने काम में और ज्यादा ध्यान देंगे और शायद आपकी सुबह की शुरुआत में भी शांति रहेगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा जवाब मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसने तो मेरे सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। बीरबल, तुम इस आदमी को समझाओ, उसकी समझदारी दिखानी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह आदमी बहुत समझदार है। उसने समझदारी से यह बताने की कोशिश की है कि हर बात का एक सकारात्मक पहलू होता है, चाहे वह किसी मुर्गे का बांग देना हो या शांति का आना।
कभी कभी जो हमें लगता है वह सच में वह नहीं होता, और हमें सच्चाई को समझने के लिए खुले दिमाग से देखना चाहिए। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने उस आदमी को शाबाशी दी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सच में सही कहते हो। कभी कभी हम किसी चीज को बहुत आसानी से और तुरंत तौलते हैं, जबकि समझदारी से सोचने पर हम अधिक सटीक जवाब पा सकते हैं। कहानी का संदेश: समझदारी से चीजों को देखने और समझने की कला ही असली ज्ञान है। हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए।